हालेलुया। आइए प्रियो आज के वचन में जाएंगे और आज हम आत्मिक उन्नति के बारे में जानेंगे वचन के द्वारा प्रियो। हालेलुया कि हमें अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया है, प्रभु ने हमें क्या आज्ञा दिया है। हालेलुया। तो हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रियो हालेलुया क्या करना पड़ेगा और हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, इसके बारे हम जानेंगे प्रियो। क्योंकि हमारा यहाँ पर इस सृष्टि पे रहना प्रियो, इस पृथ्वी पे रहना हालेलुया कुछ ही समय के लिए है। बाकी हमें अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना है प्रियो, क्योंकि इसी में आपकी चंगाई है, इसी में आपकी छुटकारा, इसी में आपका उद्धार है। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम अपने आत्मिक उन्नति के बारे में जानेंगे। हालेलुया। 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 और वचन के द्वारा हम देखेंगे प्रियो कि हालेलुया वचन हमें क्या कहती है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि आत्मिक उन्नति के 3 स्तर होते हैं। हालेलुया। और पहला स्तर में जब हम देखते हैं, हालेलुया, पहला स्तर में जब हम देखते हैं प्रियो तो क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। जब यूहन्ना अध्याय 3 और 5 में जब हम देखते हैं प्रियो, यूहन्ना रति सुसमाचार में जब हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3 के 5 में क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हमें जल और आत्मा से जन्मने की आवश्यकता है। हालेलुया। जल और आत्मा का मतलब क्या होता है। हालेलुया। जल और आत्मा का मतलब होता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जो जल का बपतिस्मा दिया जाता है, जो क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना, तुम बपतिस्मा देना और जो भी आज्ञाएं मैंने तुमको सिखाई है उनको सिखलाना। हालेलुया। तो प्रियो सबसे पहली तो आज्ञा है हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कि जल का बपतिस्मा हमें लेना है, क्योंकि बिना जल का बपतिस्मा लिए हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साफ साफ वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो प्रियो जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे और पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे शरीर में पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो जो जल का बपतिस्मा लेगा प्रियो, उसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। वचन क्या कहती है कि जो जल का बपतिस्मा लेगा वो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रियो बहुत लोगों को जो जल का बपतिस्मा नहीं लिया रहता है उसको भी पवित्र आत्मा पहले ही दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि ये जल का बपतिस्मा जरूर लेगा। हालेलुया। तो उसे पहले ही हम देखते हैं पवित्र आत्मा मिल जाता है प्रियो। हालेलुया। उन लोगों के लिए प्रियो और जिससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत लोगों को पवित्र आत्मा पहले मिलता है और बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा जब वो बपतिस्मा लेते हैं जल के उसके बाद मिलता है। तो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। जल का बपतिस्मा लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो हर एक को पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के जन हैं और यही हमारी क्या है, चाबी है स्वर्ग की। हालेलुया। इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो क्या होगा प्रियो। हालेलुया। वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे पवित्र आत्मा उसके शरीर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया।
और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि भजन संहिता अध्याय 16 को हम देखते हैं प्रियो। भजन संहिता अध्याय 116 में और 12 से लेके जब हम देखते हैं हालेलुया, 12 से लेके जब हम भजन संहिता के 19 पद तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है प्रियो। दाऊद क्या कहता है कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। तो भजन संहिता लिखने वाला दाऊद क्या लिखता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो दाऊद क्या कह रहा है प्रियो कि जितने भी उपकार परमेश्वर ने किए उसका मैं बदला कैसे दूं। तो मैं उद्धार का कटोरा को उठाकर क्या करूंगा, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब है प्रियो, उद्धार का कटोरा उठाने का मतलब है अपने उद्धार को क्या करना, पकड़े रहना। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में क्या करना, प्रवेश करना। हालेलुया। तो मैं अपने उद्धार का कटोरा को उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें से सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन में के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं भजन संहिता लिखने वाले दाऊद ने क्या कहा प्रियो कि मैं अपने उद्धार का कटोरा को उठाकर क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रियो, जल का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा का दान हमें मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, जो जरूर हमें परमेश्वर देंगे। हालेलुया। और फिर हमको क्या करना है, उस पवित्र आत्मा को पा के प्रियो प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है और अपनी मन्नतों को प्रियो हमें पूरी भी करना है। हमारी मन्नत क्या है, हालेलुया, हमारी मन्नत है प्रियो कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाएं, परमेश्वर के उन उपकारों को हम ना भूलें। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे लिए हर समय हर घड़ी हर दिन करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद बलि प्रभु को देना है प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद प्रियो हालेलुया, भले ही उसका अभिषेक छोटा जब वो था, बच्चा था, तब उसका हो गया था कि वो राजा बनेगा, लेकिन प्रियो हालेलुया वो फिर भी उस परेशानी में, संकट में हालेलुया बन था, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। हालेलुया। गरीबी में था प्रियो, हालेलुया, चरवाहा था, पशुओं को वो चराया करता था। उसके जीवन राजपाट जो ठाट बाट होती उस समय नहीं था। जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, साउल जब मरा उसके बाद क्या हुआ, राजा कौन बना, दाऊद हुआ। हालेलुया। राजा कब बना दाऊद, जब साउल मरा। हालेलुया। जब वो जवान हो चुका था, लेकिन उसका अभिषेक बचपन से हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जितने भी मनुष्य जिन्होंने जल का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने प्रभु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है प्रियो, उन सब को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अभिषेक कर दिया है। अभी हम क्या है, उस दाऊद की तरह बच्चे हैं। हालेलुया। और हम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। राजा बनने का मतलब है हम परमेश्वर की संतान होंगे। हालेलुया। और संतान कब होंगे, जब हम दाऊद की तरह प्रियो परमेश्वर को ना भूलेंगे, धन्यवाद करेंगे, हमारे गलती गुनाहों में भी हम परमेश्वर को उपवास करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्षमा मांगेंगे और क्या करेंगे, अपने उद्धार को पकड़े रहेंगे। और हम जो भी बुराई है उसे छोड़कर प्रियो और परमेश्वर को जैसा भाता है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे जब हम बनेंगे और अपनी मन्नतों को पूरी करेंगे। हालेलुया। और हमारी मन्नत क्या होनी चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को समय दें। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि हमें अपने उद्धार के लिए और क्या करना पड़ेगा, हालेलुया, अपने उद्धार के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए यूहन्ना अध्याय 4 के जब 14 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, 4 के 14 पद में देखते हैं तो क्या लिखा है,
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो किस जल की बात कर रहे हैं प्रभु? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का बात हो रहा है प्रियो, कि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे प्रियो, तो जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा वो अनंत काल तक क्या होगा? प्यासा नहीं होगा। मतलब कि प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा प्रियो, वो कभी भी अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। वो अनंत काल तक क्या होगा? परमेश्वर के संग रहेगा। मृत्यु होने के बाद भी प्रियो, हालेलुया, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी शरीर तो नाश हो जाएगी लेकिन हमारी आत्मा तो अमर है। हालेलुया। और उसका न्याय होना है, या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा को जो प्रभु हमें देंगे प्रियो, तो हम क्या हो जाएंगे? कभी प्यासे नहीं रहेंगे और वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? एक सोता बन जाएगा। एक सोता का मतलब क्या होता है? हालेलुया। एक सोता का मतलब होता है प्रियो कि अब वो अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या हो गया है? हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए एक हम देखते हैं क्या हो गया है पिता? माध्यम जैसे हो गया है प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग प्रियो अपने घरों में कुआं खोदवाते हैं, या फिर हम देखते हैं अपने घरों में प्रियो, हालेलुया, अपने घरों में पानी की व्यवस्था के लिए मोटर लगवाते हैं। कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो उस व्यवस्था को क्या चाहते हैं कि जब तक वो उस घर में है तब तक वो उनको मिलता रहे। हालेलुया। तो ऐसा ही पवित्र आत्मा है प्रियो। जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके पास है प्रियो, तब तक आपके पास अनंत जीवन है और उस अनंत जीवन को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे और बुराई पे बुराई करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा भी आपको छोड़ के चला जाएगा। और आपको उसका जब पवित्र आत्मा आता है तो पता तो चल जाता है कि पवित्र आत्मा आया है, पवित्र आत्मा आपके शरीर में है, लेकिन जाता है तो पता नहीं चलता। हालेलुया। इसलिए क्या करना है प्रियो? इसलिए दाऊद जैसे प्रार्थना किया करता था कि मुझे अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना करना, मुझसे ना छीनना। हालेलुया। दाऊद जानता था कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को छीन लेगा अगर हम खराई से, पवित्राई से और पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के हम चलाए ना चलेंगे। हालेलुया। तो दाऊद ऐसी प्रार्थना करता था प्रियो। हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा को हमसे ना ले। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा प्रियो, तो अनंत जीवन के लिए हम क्या रहेंगे? उमड़ते रहेंगे। मतलब कि हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसी प्रकार यूहन्ना अध्याय 16 के 22 में क्या लिखा है? और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो क्या कह रहे थे कि अभी तो तुमको शोक हो रहा है लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा, क्योंकि प्रभु का आना तय है प्रियो। प्रभु दूसरा आगमन प्रभु का होगा और प्रभु यहाँ पर आएंगे प्रियो और अपने लोगों को क्या करेंगे? अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हारा मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न सकेगा, क्योंकि जब प्रभु हमें अपने साथ लेके जाएंगे प्रियो तो हमारा जो आनंद वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। ये तभी होगा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 7 के हालेलुया 38 पद में देखते हैं प्रियो। हालेलुया। 7 के 38 पद में क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो ये किस बात के लिए हो रही है प्रियो? ये बात पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए हो रही है। हालेलुया।
कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे प्रियो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या चाहता है? प्रार्थना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को समय देना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना चाहता है और वो आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है। हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा की सुनकर प्रियो खराई पविताई से आज्ञा में चलेंगे, प्रार्थना के जीवन में चलेंगे, तो क्या होगा प्रियो? आप एक नदी बन जाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आएंगे। और जब एक नदी क्या करती है प्रियो? एक कुआं तो एक घर को ही क्या कर सकती है, या आसपास के चलो कुछ लोगों को ही क्या कर सकती, पानी दे सकती, लेकिन नदी क्या करती है? नदी तो पूरा वहाँ का जो शहर है प्रियो, जहाँ जहाँ वो बह रही है, कई शहरों को क्या करती है? पानी देती है। हालेलुया। तो आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है प्रियो, कि आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा खुद तो उद्धार पाएंगे और अपने साथ प्रियो इतने लोगों को खींच लाएंगे, इतने लोगों को उद्धार दिलवाएंगे प्रियो कि आपने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। जैसे कि नदियाँ प्रियो बहुतों के लिए होती है, वैसे ही पवित्र आत्मा की भरपूरी किसके लिए होती है? बहुतों के लिए होती है, बहुतों के भलाई के लिए होती है, बहुतों के उद्धार के लिए होती है, जो आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी तभी आएगी जब आप पवित्र आत्मा में होकर पवित्र आत्मा को पाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 से 3 पद में जब हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 12 के 2 और 3 पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो किसके लिए बोला जा रहा है प्रियो? ये इब्राहिम के लिए बोला जा रहा है कि क्या होगा कि तेरे से मैं बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं इब्राहिम को कि तेरे से मैं बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। तो जब हम प्रियो पवित्र आत्मा की भरपूरी में आते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम प्रार्थना दुआ करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? आशीष देते हैं और हमसे क्या एक बड़ी जाति बनाते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को प्रियो ऐसे संतान चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, डर भय में चले और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। वे लोग प्रवेश नहीं करेंगे जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हालेलुया। वे लोग प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं और जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आपको ऐसा बनाएंगे प्रियो कि अगर आप हम देखते हैं कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है तो परमेश्वर उसे भी वो क्या करेंगे? आशीष देंगे। मतलब आपका कोई भला कर रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो उसे भी परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष देंगे। आपके लिए अगर कोई बुरा सोच रहा है, आपका बुरा कर रहा है, तो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? उसके साथ बुरा करेंगे, उसे शाप देंगे, श्राप देंगे। और हम देखते हैं क्या लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल का मतलब क्या होता है प्रियो? आपके द्वारा, आपके अंदर इतनी शक्ति होगी, इतनी हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसा, आपके द्वारा ऐसे कार्य को करेंगे कि भूमंडल के सारे कुल क्या होंगे? तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आपके द्वारा, आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि आप बहुत के सारे लोगों को आशीष दिला सकते हैं प्रियो, और आप खुद आशीष पा सकते हैं, और आप बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को उद्धार दिला सकते हैं। ये कब होता है? जब आत्मा की भरपूरी आपके पास होगी। हालेलुया। जब आप नदी बन जाएंगे। हालेलुया। जो हम देखते हैं प्रियो, जब आप नदी बन जाएंगे, आत्मा की भरपूरी बन जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं गलातियों अध्याय 3 के 14 में क्या लिखा है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम के आशीष
आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। तो आशीष कब मिलेगा? जब पवित्र आत्मा से आप भरेंगे प्रियो। पवित्र आत्मा से कब भरेंगे? जब आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर को देंगे, पवित्र आत्मा की सुनेंगे, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे आप करेंगे। हालेलुया। तो जो इब्राहिम के आशीष है प्रियो, वो आशीष आप पर आ जाएगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा। तो हम देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 4 के 8 में क्या लिखा है। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। हालेलुया। तो हमें प्रियो सबसे प्रेम रखना है, क्षमा करना है। अगर प्रेम आपके अंदर है प्रियो, तो सारी बुराइयों को ढाँप के आपको परमेश्वर के हम ईश्वरी तो जो गुण है परमेश्वर के उसमें ढाल देती है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो जितने भी बुराई होती है वो नफरत से होता है, और प्रेम क्या करता है? वो सारी बुराइयों को ढाँप देता है, दूर कर देता है। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो मत्ती अध्याय 7 के 2 में क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रियो किसी के कोई भी जैसा भी व्यक्ति हो किसी की बुराई नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ठट्ठा करने के लिए प्रियो चुगली करने के लिए मना किया है। हालेलुया। वो बुरा है चाहे भला है चाहे कुछ हो, हमें किसी के बारे में प्रियो अच्छा बोल सकते लेकिन बुराई नहीं करना है, क्योंकि न्याय को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। वो उसका न्याय करेगा, वो उसको स्वर्ग लेके जाएगा कि उसको नरक में डालेंगे। परमेश्वर के हाथ में है प्रियो। क्या पता वो आखिरी समय में मन को फिरा ले और परमेश्वर से क्षमा कर दे और वो स्वर्ग चला जाए, और आप उसके बारे में अपशब्द बोल रहे हो कि वो तो ये करता है, वो करता है, वो बुराई करता है, और आप स्वर्ग ना जा पाओ। हालेलुया। तो हमें न्याय नहीं करना है कौन स्वर्ग जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन क्या कर रहा है। हमें अपने आप को जांचना है प्रियो। हमें ठट्ठा नहीं करना, हमें चुगली नहीं करना है, और बुराई के बदले भी भला ही करना है, भला ही बोलना है, क्योंकि हमें आशीष के लिए चुना गया। हमारे मुख से आशीष के ही वचन निकलने चाहिए। इसी प्रकार यिर्मयाह अध्याय 15 के 19 में क्या लिखा है। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तो तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो यिर्मयाह अध्याय 15 के 19 में क्या लिखा है। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। तो प्रियो हमें क्या करना है प्रियो? परमेश्वर के योग्य बनना है, और परमेश्वर हमें फिर से अपने सामने खड़े करेंगे। और यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम अगर हालेलुया अच्छा करेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलेंगे प्रियो, तब हम क्या होंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे प्रियो। और हम देखते हैं कि हालेलुया, और हम बुराई की ओर जाने से बचने पाएंगे। हालेलुया। ते तब होगा प्रियो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलेंगे। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, आप पवित्र आत्मा से नहीं भर रहे हैं प्रियो, क्योंकि हर दिन हम पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। अगर हर दिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना की भरपूरी में कार्य करते थे, वैसे ही हमें करना पड़ेगा अपने स्वर्गीय आशीष के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने संसारिक आशीषों के लिए भी। आपकी संसारिक आशीष भी इसलिए रुकी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना नहीं करते हो, जबकि वो खुद परमेश्वर होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप मनुष्य, आपको कितना प्रार्थना करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, आप स्वयं सोचिए अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि प्रभु को जब शैतान आया था परीक्षा करने के लिए प्रियो, यहाँ तक कि हम देखते हैं आखिरी समय में जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, फिर प्रभु क्या हो गए थे? थोड़े से अपने उस मौत को देख के क्या हो गए थे? परमेश्वर से टालने के लिए
कह रहे थे, इस कटोरा को टाल दे बोल रहे थे, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करने के वजह से, पवित्र आत्मा की भरपूरी के वजह से परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाए। तो आप भी परमेश्वर की इच्छा को तभी पूरी कर पाएंगे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में चल के प्रार्थना करते रहेंगे, हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेर आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।